फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस और इसकी राजधानी मनीला है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित 7,107 द्वीपों से मिलकर यह देश बना है। फिलीपींस द्वीप समूह पूर्व में फिलीपींस महासागर से, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से और दक्षिण में सेल्वेस सागर से घिरा हुआ है। ईस्ट एशिया में साउथ कोरिया और ईस्ट तिमोर के बाद फिलीपींस ही ऐसा देश है जहां ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। 9 करोड़ से अधिक की आबादी वाला यह देश विश्व की 12वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यह देश 1521 से 1898 तक स्पेन का व 1898 से 1946 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का गुलाम रहा। फिलीपींस एशिया की 13 सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मानव जीवाश्म का मिलना यह बताता है कि फिलीपींस में हजारों साल पूर्व इंसान बसते थे। 8वीं शताब्दी में चीनी व्यापारियों का आगमन हुआ। शक्तिशाली बौद्ध साम्राज्य के उदय के कारण इंडोनेशिया द्वीप समूह, भारत, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार शुरू हुआ। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश लोगों ने इस द्वीप पर दावा किया और इसे बसाया। उन्होंने इसका नाम राजा फिलिप द्वितीय के नाम पर फिलीपींस रखा। रोमन कैथोलिक धर्म का भी तुरंत प्रचार किया जाने लगा। बाद में फिलीपींस पर नए स्पेन, जिसे कि आज हम मैक्सिको कहते हैं, वहाँ से शासन चलाया जाने लगा। क्योंकि मैक्सिको एक समय पर स्पेन का गुलाम हुआ करता था, वह उसे नए स्पेन के नाम से पुकारा जाता था। 19वीं शताब्दी में फिलीपींस के बंदरगाहों को विश्व व्यापार के लिए खोल दिया गया। महत्वाकांक्षी और ज़्यादा राष्ट्रवादी फिलीपींस मध्यम वर्ग और चीनी मेस्तीजो समुदाय के उदय ने स्पेनिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। प्रोपेगेंडा आंदोलन के कारण स्पेनिश साम्राज्यवादी सरकार के अन्याय के बारे में ये लोग जागरूक हो गए और स्वतंत्रता की मांग करने लगे, जिसके फलस्वरूप 1896 में फिलीपींस क्रांति की शुरुआत हो गई। 1898 तक क्रांतिकारी स्पेनिश सरकार को देश से बाहर करने में लगभग सफल हो चुके थे, लेकिन उसी वर्ष 1898 में स्पेनिश अमेरिकन युद्ध छिड़ गया, जिसमें स्पेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को फिलीपींस मात्र $2 करोड़ में बेच दिया। $2 करोड़ की आज की डेट में कीमत है लगभग 140 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि एक कंट्री के लिए लगभग ना के बराबर अमाउंट है। हालांकि फिलीपींस ने उसी वर्ष अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, पर यूएसए लगातार अपना अधिकार जताता रहा। इस कारण फिलीपींस अमेरिकन युद्ध छिड़ गया और यह औपचारिक रूप से 1901 में समाप्त हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ 1913 तक चलती रहीं। 1914 में यूएसए द्वारा भविष्य में फिलीपींस को आज़ादी देने के वादे के बाद हालात कुछ ठीक हुए। 1935 में फिलीपींस को अमेरिकी राष्ट्रमंडल का दर्जा दे दिया गया, जिससे फिलीपींस अमेरिका का एक ऑटोनॉमस राज्य बन गया व उसे बहुत सी छूट मिल गई। लेकिन अंततः 4 जुलाई 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलीपींस को पूर्ण स्वतंत्रता मिल पाई। फिलीपींस एक द्वीप समूह है जिसमें 7,107 द्वीप हैं। इसका कुल क्षेत्रफल, जिसमें कि देश के अंदर की नदियां व पानी वाला एरिया भी शामिल है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी 36,289 किलोमीटर लंबी तटरेखा के कारण यह विश्व का 5वां सबसे लंबी तटरेखा यानी कि कोस्ट लाइन वाला देश है। अधिकतर पहाड़ी द्वीप ज्वालामुखी मूल के हैं और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढके हुए हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट आयो है। यह समुद्र तट से 2,954 मीटर ऊपर है। कैंगियान नदी फिलीपींस की सबसे लंबी नदी है। ज्वालामुखी प्रकृति के कारण यहाँ खनिज भंडार बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार फिलीपींस में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार और विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है। इसके अलावा यहाँ निकिल, क्रोमाइट और जस्ता भी भारी मात्रा में पाया जाता है। भूतापी ऊर्जा, जो कि ज्वालामुखी गतिविधियों का एक अन्य उत्पाद है, इसे फिलीपींस ने अच्छी तरह उपयोग किया है। फिलीपींस यूएसए के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भूतापी ऊर्जा उत्पादक है। फिलीपींस दुनिया की 29 सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2018 में फिलीपींस की जीडीपी $354 बिलियन थी। फिलीपींस के प्राइमरी एक्सपोर्ट्स में कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, क्लोथ्स, कॉपर प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोकोनट ऑयल, फ्रूट्स, मोबाइल, कंप्यूटर और मोबाइल एवं कंप्यूटर में लगने वाली चिप शामिल हैं। फिलीपींस के नागरिक हार्ड डिस्क बनाने में भी माहिर हैं। फिलीपींस में इन प्रोडक्ट्स का यूएसए, जापान, चाइना, सिंगापुर, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, हांगकांग, जर्मनी, ताइवान आदि देशों के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। फिलीपींस दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमीज में से एक है। इसका एवरेज ग्रोथ रेट 8% के आसपास है। फिलीपींस एक नए इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में उभरा है। फिलीपींस की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर आधारित इकोनॉमी से सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित इकोनॉमी में बदल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। मोबाइल, कंप्यूटर एंड चिप इस इकोनॉमी के बैकबोन हैं। देश के कुल 3 करोड़ 81 लाख कामकाजी लोगों में से 65% लोग खेती करते हैं, 22% लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में और 5% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। फिलीपींस वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, IMF, G77 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी सदस्य है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी फिलीपींस में ही स्थित है। एथनोलॉग के अनुसार फिलीपींस में 175 भाषाएं हैं, जिसमें से 171 भाषाएं अभी जीवित हैं और अन्य 4 भाषाओं को बोलने वाले लोग नहीं बचे। ये भाषाएं ऑस्ट्रोनेशियन भाषा परिवार के सदस्य हैं। फिलीपींस के संविधान के अनुसार फिलिपिनो और इंग्लिश यहाँ की राजभाषा हैं।
तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप मुझे ये भी बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।